इमरान साहब से भी इस पर राय लें। इमरान साहब ये बड़े पावरफुल स्टेटमेंट इन्होंने दी। इन्होंने कहा कि जुडिशरी जो है सियासत की नज़र हो चुकी है और उनके फैसले भी सियासत की नज़र हो चुके हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है। जो पिछले अरसे के पाकिस्तान में 2014 से लेकर, पहले हिस्ट्री को छोड़ ही दें, पहले हिस्ट्री को तो छोड़ ही दें, जो 2014 से लेकर धरना जब से शुरू हुआ 124 दिन का, उससे लेकर आज तक पाकिस्तान में जो फैसले होते रहे हैं अदालतों के, वो तो सबके सामने है किस अंदाज में होते रहे हैं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अपने जजों ने खुद कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बैठ के आइन खुद लिख रहा है। उसी बेंच के अंदर बैठे हुए जजेस अपने साथी जजों के बारे में लिख रहे हैं कि यू आर डूइंग री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। या पॉलिटिशियन है। जो 63 के फैसले में उन्होंने लिखा था कि इट अमाउंट्स टू रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप अगर खाली सारे पाकिस्तान के इस वक्त मसाइल छोड़ दें, ये जो कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के बंदियाल साहब ने कहा कि जनाब वो हमने 90 दिन के इंतखाबात का ऑर्डर दे दिया, ये कर दिया। आप अगर इस तमाम इस वक्त जिस हम क्राइसिस से गुजर रहे हैं, वो सिर्फ क्राइसिस इस बात का है कि 63A का जो फैसला इन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की थी, ये सब उसके कंसिक्वेंसेज हैं। आज तक इलेक्शन नहीं हो पा रहे। जुडिशरी पाकिस्तान में ना 70-75 सालों से यही काम कर रही है। ये जनरल मुशर्रफ को 3 साल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दे दिए थे। इफ्तिखार चौधरी भी साथ, फिर इफ्तिखार चौधरी ने नून लीग के साथ मिलकर, गठजोड़ था नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी को फिक्स करने के लिए जो कुछ किया था उससे भी अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। और साकिब निसार साहब ने वही गठजोड़ फिर पीटीआई वालों से और एस्टेब्लिशमेंट से करके फिर नून लीग के हिस्से बखरे किए थे। तो ये अफसोसनाक है, पाकिस्तानी जुडिशरी की जो हिस्ट्री लिखी जाएगी उसके अंदर ये पहलू लिखे जाएंगे, बिल्कुल लिखे जाएंगे। यानी आप ये देखिए कि जैसे पनामा केस आया, उसमें एक है प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आपने भेज दिया घर, अकामा के ज़रिए भेज दिया, फिर भी आपका निज़ाम चल रहा है। आप पॉलिटिकल एक प्रोसेस है, लोग वोट दे रहे हैं, वोट देने के बाद आइन बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कहता है कि वोट को काउंटिंग कैसे होगी, किसका वोट काउंट किया जाएगा नहीं किया जाएगा। आप बैठते हैं, आप कहते हैं नहीं हम इन लोगों का वोट काउंट ही नहीं होने देंगे, और उसके नतीजे में जो एक पॉलिटिकली पूरा सेटअप बना था, आप उस पूरे को डिस्टर्ब करते हैं। उसके नतीजे में हुकूमतें बदलती हैं और ये पूरा प्रोसेस चलता है। और आज पाकिस्तान इस क्राइसिस में है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। और मज़े की बात आप ये देखें कि सदर पाकिस्तान का कल का जो लेटर है, मैं तो उसको देख के हैरान रह गया कि सदर पाकिस्तान है वो ये कहता है, ठीक है हम कहते हैं नॉन पार्टीजन होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, जो कि उन्होंने पिछले 5 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि वो नॉन पार्टीजन या वो इम्पार्शियल हो। अब इस खत में उन्होंने दोनों फ्री खुश किया। अब दोनों ने खुद ही नहीं किया, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने एक ही फ्री खुश किया है। उनका लेटर ये है कि 48(5) के तहत मेरा इख्तियार तो है, लेकिन अब आगे जो 5 पैराग्राफ चलते हैं ना पाकिस्तान के, ये वो जो नेसेसिटी, या तो 48(5) के तहत इख्तियार एक्सरसाइज करते थे, एक्सरसाइज असल में कर लेते तो अच्छा था। उन्होंने धोखा दिया है दो को, एक पाकिस्तान के आइन को जो जिसका उन्होंने हलफ उठाया हुआ है, और दूसरा अपनी उस पार्टी को भी जिसका वो 5 साल से लेके, हालांकि इम्पार्शियल उन्होंने होना चाहिए, लेकिन 5 साल तक वो पार्टी उन्हीं के सहारे चलती रही है, वो जो काम करते रहे हर चीज पर। अब आखिर में जाके वो जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हैं, सदर पाकिस्तान अपने ही आईनी इख्तियारात को खुद से सरेंडर कर रहा है, ये कह के कि देखें अगर मैं सदर अगर दे देगा, इलेक्शन की तारीख दे देगा, तो गवर्नर अलग अलग तारीखें दे देंगे। हर जगह जब अलग अलग तारीखें आ जाएंगी तो लॉ मिनिस्टर ने कहा ऐसे बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा। इसलिए देखा जाए तो वो अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग क्या है, सुप्रीम कोर्ट में भी पिटिशनें फाइल हुई हैं, ना उस पर कोई नोटिस हुआ, ना उस पर कोई स्टे हुआ, ना उस पर कोई हियरिंग हुई। इस पे कमजोरी दिखाई है, उन्हें 48(5) के नीचे तारीख दे देनी चाहिए थी, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाता, सुप्रीम कोर्ट सॉर्ट आउट कर। नहीं, वो लेटर मलिक साहब वो तारीख देना नहीं चाहते थे। वो लेटर ये नहीं है कि तारीख दी जाए, वो लेटर ये है कि तारीख ना दी जाए।